Now we will do Kirat. Please, Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. Shukriya, Hamid. Let's start the session. Let's play the PPT and Sufi ma'am will explain. Sufi ma'am, over to you, ma'am. Yeah, okay. Thank you, Samira. Thanks, Hamad, for the khirat. Assalamu alaikum, everyone. I welcome you and thank you very much for joining. Let me just tell you the agenda of this meeting. This meeting has been called to give you detail about MP Center of Excellence, the upcoming sessions, and invite you to become RA's partners. So, जैसा कि आप सब जानते हैं कि AMP has been working in the field of employment, education and economic empowerment. I belong to the education project. तो आपको मैं एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग है, ट्रेन द ट्रेनर, ऐसे कई सारे प्रोग्राम AMP के फ्लैगशिप प्रोग्राम रहे हैं विच वी हैव बीन डूइंग सिंस द पास्ट 15 years. Now this year, the last year rather I would say, हमने हाइब्रिड लर्निंग सेंटर, हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग के उस पर काम किया. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट क्रैश कोर्स लॉन्च किया लास्ट ईयर. जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कोविड के बाद से कई सारे सेटअप्स ऑनलाइन हुए और कुछ हाइब्रिड हुए विच आर स्टिल रनिंग, एंड हाइब्रिड मॉडल ऑफ लर्निंग हैज बीन एक्सेप्टेड इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड द फ्यूचर ऑफ टुमारो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया लास्ट ईयर जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2500 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया से. और मोर देन 700 के मार्क्स तक भी हमारे बच्चों के स्कोर पहुंचे. इस प्रोजेक्ट के एज अ पायलट प्रोजेक्ट रन करने के बाद जो सक्सेस हमें मिली, तो हमने नेक्स्ट स्टेप लिया कि हम एस सेंटर, दैट इज एएमपी सेंटर ऑफ एक्सलेंस रन करें, जो कि 1 year फुल टाइम प्रोग्राम था, बेसिकली प्लान्ड फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. टू बिगिन विथ वी हैव चोजन नीट और जेई. नीट और आईआईटी के लिए हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी रखे और स्टैंड अलोन प्रोग्राम भी रखे जहां पर बच्चों को नीट और जेई की कोचिंग दी जा सके. तो लास्ट ईयर से हमने ये एंडोवर शुरू किया है. 11th स्टैंडर्ड से हमने नीट और जेई की कोचिंग क्लासेस, कोचिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग क्लासेस शुरू की हैं, जो कि इस बार जो लास्ट ईयर 11th में थे दे विल कम इनटू 12th. तो ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया कि 2 years का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसको करने के बाद जब बच्चा निकलता है तो उसके चांसेस नीट के या जेई के कोर्स को क्रैक करने के मोर देन 99.99% हो जाए. तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स आपको बताऊंगी. प्लीज स्क्रॉल डाउन द स्लाइड समीरा. हमने 2 तरह के प्रोग्राम ये रखे. वन इज SIP, दैट इज स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. और स्क्रॉल कीजिए, नहीं, मूव अबव वेयर यू फाइंड. या हमने 2 तरह के प्रोग्राम रखे जिसको हमने कहा SIP, दैट इज स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. द आइडिया वाज कि स्कूल करिकुलम के साथ बच्चों को हम एडवांस लेवल का, कॉम्पिटिटिव लेवल की एजुकेशन दें. If it is NEET, we have taken physics, chemistry and biology as the 3 main subjects जो कि हमारी फैकल्टी टीच करेगी. क्लासेस ऑनलाइन होंगी बट लाइव होंगी. इसका भी बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगी. Just brief you about the sort of programs that we were doing. तो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जैसे सुबह मॉर्निंग 8 बजे से स्कूल लगता है, तो हम हमारी क्लासेस 8 बजे से 11:45 या 1:45 तक हमने 1.5 hour का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हमने लेक्चर्स किए. सिमिलरली अगर वो जेई था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के. उसके अलावा की जो 1.5 hour बचता है, उस
स्कूल वाले जो हैं अपने दी अदर टू एसेंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर कर लेते हैं। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम जिसको हमने सीआरपी कहा, मूव डाउन द स्लाइड टू सीआरपी प्रोग्राम समीरा, जो कि क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि स्टैंड अलोन प्रोग्राम है। मतलब अगर स्कूल करिकुलम के साथ जरूरी नहीं है कि कुछ स्कूल्स या कुछ जूनियर कॉलेजेस या लर्निंग सेंटर्स ऐसे थे जो स्कूल से अलग हटके चाहते थे कि क्लासेस रन हो, तो इसके टाइमिंग हमने शाम में 4 बजे से 8 बजे रखे। अगेन द 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इफ इट इज नीट, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इफ इट इज जेई। अब ये मोड ऑफ लर्निंग या कि किस तरह से होगा, इसके लिए स्क्रॉल डाउन दी स्लाइड समझा, इसके लिए हमारा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसे हम डिजिटल क्लासरूम ट्रेनिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल क्लासरूम और माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसे कई सारे अपने सिस्टम निकाले, लर्निंग सिस्टम, एलएमएस सिस्टम निकाले जिसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चल सके। सिमिलरली हमने भी इसी तरह का एक सेटअप में इन क्लासेस को रन किया है, और हमारे नॉलेज पार्टनर इसमें लखनऊ की ग्रेविटी क्लासेस हैं व्हिच हैव बीन देयर इन दिस एजुकेशन इंडस्ट्री सिंस द पास्ट 20 इयर्स, और उनकी लाइव स्कोरिंग वगैरह भी हम आपसे शेयर करेंगे। काफी अच्छी ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस की हैं उन्होंने, एंड they've got the best of the best faculty from all over the country, जो कि जिन्होंने आकाश या रेजोनेंस या ऐसे हाई टॉप के कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाया हुआ है। तो हमने एक एलएमएस सिस्टम लिया है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ की हम पार्टनर्स को पूरा फ्रीडम देते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को एनरोल करें, उनकी अटेंडेंस देखें, उनके लिए नोट्स हों, उनके प्ले वीडियो लेक्चर्स हों, उनका स्कोर, सारा कुछ वो देख सकते हैं। तो हमारा जो डिजिटल लर्निंग क्लासरूम है या हाइब्रिड लर्निंग सेंटर है, उसके लिए कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी जो थी वो ये थी कि एक एलईडी स्क्रीन हो, और अगर एलईडी भी मुमकिन उस वक्त तक ना हो आपके लिए, तो आप एक सिंपल प्रोजेक्टर, जो कि हम नॉर्मली भी बिफोर दी कोविड इरा या बिफोर दी ऑनलाइन थिंग्स हम लोग करते थे कि एक प्रोजेक्टर लगाते थे अपने लैपटॉप से और प्रेजेंटेशन देते थे, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। या बाकायदा अगर पूरा डिजिटल क्लासरूम करना है तो एलईडी आपकी क्लास के साइज के हिसाब से कितने इंचेस की, 72 हो या कितने इंचेस की, वो लगा सकते हैं। और वाईफाई कनेक्टिविटी होना चाहिए, साउंड सिस्टम होना चाहिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जरूरी नहीं है कि वो नीट या जेई या सब्जेक्ट टीचर ही हो। जो करिकुलम हमने डिजाइन किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से है, तो बहुत एडवांस है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो या एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाता है, तो अलग से आपको स्टूडेंट्स को रखने या पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट कि हमारी फैकल्टी रहे, अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स का लेक्चर हो रहा है ऑनलाइन तो वो रहे, तो आप कर सकते हैं। इससे उनका भी डेवलपमेंट होगा, दे विल आल्सो कम टू नो एज टू, क्योंकि इतने डिफरेंट और टॉप नॉच फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे तो उन्हें भी टीचिंग स्टाइल समझ में आएगा, उन्हें भी एडवांस्ड किस तरह से एक टॉपिक को बना के हम बच्चों को बता सकते हैं वो भी समझ में आएगा। यहाँ से ये आप एक डिजिटल क्लासरूम करके हमारी हाइब्रिड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें रन कर सकते हैं। जिस तरह की जूम में अभी आप हैंड रेस कर रहे हैं और आपको सवाल लिया जा सकता है, सिमिलरली अभी आई वुड आस्क समीरा की प्ले करें जहां पर ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो उसमें आप हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स होता है, बच्चा अपना क्वेश्चन लिख सकता है, इवन माइक के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है। 24/7 हमारी एक हेल्पलाइन है, उस पर भी उसी वक्त कॉल किया जा सकता है और पूछा जा सकता है। और हर क्लास के बाद हमने सिंपल एक ये रखा है कि एक डाउट सेशन हो, जिसमें अपना बच्चा अगर कोई डाउट पूछना चाहता है तो 10 to 15 मिनट्स एट वन गो इसको हमने रखा है, लेकिन कोई इसकी लिमिट नहीं है। हमने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई हैं। अभी हमारा नीट का क्रैश कोर्स चल रहा है, 2 हमारी क्लासेस जो हैं वो स्केड्यूल्ड है 18 अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद भी हम टिल द डेट ऑफ द एग्जाम दैट इज May 7 उनके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स लाते हैं, एक्सपर्ट्स लाते हैं, पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स हैं उनके सेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। अभी भी हमारे क्रैश कोर्स में भी ऑन डिमांड ऑफ द चिल्ड्रन, ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स हमने एक्स्ट्रा क्लासेस रखी हैं। तो हमारा इसके लिए एक सिंपल करना होगा, बट प्रायर मूविंग टू दैट समीरा लेट्स प्ले द वीडियो वंस, जिसमें एक आइडिया हो जाए। उसके बाद आई विल आस्क फॉर द रजिस्ट्रेशन। Sure, ma'am. Give me just 2 minutes. Yeah.
इन द मीन टाइम आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप Q&A सेक्शन में उन सवालात को लिख सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। मेरा ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने के बाद, मेरी बात खत्म करने के बाद, आई विल इनवाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पुट फॉरवर्ड योर फीडबैक, योर सजेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Ma'am, let's start the demo video. Okay. में एसिटिक एसिड बना दिया। केमिस्ट्री में बहुत काफी नाम है, बर्जीलियस हैं। इन्होंने 1815 में एक थियरी दी थी, उसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी। एक इन्होंने मिथ फैला दिया था, वैसे सुपरस्टिशन था इन्हें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर बन सकते हैं, बस नॉन लिविंग मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते हैं। इन्होंने बताया था कि एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो लिविंग बॉडी के अंदर होता है, जिसका नाम इन्होंने वाइटल फोर्स दिया था। अगर ये वाइटल फोर्स इन्होंने नाम दिया था उसका, और ये बोला था कि ये सिर्फ लिविंग बॉडी में होता है, इसलिए लिविंग बॉडी के अंदर ही हमारा ये बन सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ये थियरी थोड़े दिन चली, फिर एक साइंटिस्ट थे वोलर, जर्मन साइंटिस्ट, उनका नाम था वोलर था। उन्होंने 1828 में एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, उससे हीट करके यूरिया बना दिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम लोग में मिलता है, बॉडी के अंदर होता है, जिसको यूरिन के थ्रू बॉडी से निकाल दिया जाता है। यूरिया एक कंपाउंड है। तो यूरिया का फॉर्मेशन किया था 1828 में, और ये अमोनियम साइनेट को हीट किया और ये यूरिया बन गया था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फिर ये एक साइंटिस्ट थे कोल्बे, उन्होंने 1845 में एसिटिक एसिड बना दिया और बाद में मीथेन का फॉर्मेशन भी हो गया, बर्थेलॉट ने कर दिया। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगला पॉइंट देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे आज की चेन जब बनाते चले आएंगे, चेन इसमें 2 CH2 थे, यहाँ 3 हो गए, तो 2 and 3 आर होमोलॉग्स। अच्छा, 1 and 3 आर होमोलॉग्स, क्या 1 and 3 भी होमोलॉग्स हैं, और क्या ऑल आर करेक्ट? आप जिसने भी आंसर किया हो जरा सा उसमें लिखिए, आंसर चैट में लिखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही कौन सा गलत है। ऑल आर करेक्ट। वन एंड टू कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने आंसर 4 बोला है। ठीक है, चलिए बताता हूं, काफी लोगों का सही आंसर है, बहुत अच्छा हुआ। देखिए, कुछ हम ये कहेंगे, ऐसा स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि होमोलॉग्स में एक CH2 का डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं। ये 2 कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स हुए लगातार, ये 2 कंसेक्यूटिव हुए, 2 कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स में एक CH2 का डिफरेंस होगा। लेकिन ये दोनों भी अल्कोहल्स हैं, इन दोनों में 2 CH2 का डिफरेंस है, यहां 1 CH2, यहां 2 CH2 एक्स्ट्रा हो गए। अगर एक से ज्यादा CH2 का डिफरेंस हो गया है तब भी होमोलॉग है। होमोलॉग्स में एक जी मैम, over to you. ओके, ग्रेट समीरा। आई वुड लाइक कि आप कुछ हमारे टेस्टिमोनियल्स के वीडियोस भी चलाइएगा, बट नॉट नाउ, थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि इन्होंने चैट बॉक्स में कहा कि आप लिखिए और लाइव उसका आंसर दिया, तो ये तो बहुत लंबे हैं वीडियोस। सो द पॉइंट इज टू टेल यू कि ये सेशंस जो है काफी इंटरैक्टिव है, आप इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। समीरा, नाउ प्लीज प्ले द पीपीटी वेयर वी हैव द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी इस तरह की हाइब्रिड लर्निंग क्लासेस को रन करें अपने प्रेमाइसिस पे, अगर आप एक जूनियर कॉलेज हैं या पीयूसी की क्लासेस आपके यहाँ होती हैं, तो आप ये हाइब्रिड लर्निंग सेंटर रन कर सकते हैं। और यू कैन इमेजिन कि अगर हम नीट और जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ईयर हम लोग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लॉन्च करेंगे, तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही लो इन सारे प्रोग्राम्स की कोचिंग ट्रेनिंग दे सकें along with the curriculum or in the standalone mode, तो you are going to make a huge difference
से ही सारे बच्चे जो हैं वो आगे जाकर निकलते हैं, अपना जॉब वर्ल्ड में, अपनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसा स्ट्रेटा है जिनके पास मीन्स है जो ये एक्सेस कर सकते हैं, जिनके पास ऐसे काउंसलर्स हैं या ऐसे गाइडेंस हैं, या फिर जिनके पेरेंट्स खुद इतने सेल्फ अवेयर हैं, जिनको इन एग्जाम्स के बारे में पता है और वो अपने बच्चों को इन की ज़रूरत है। इन हाइब्रिड क्लासेस के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहादा जैसे महाराष्ट्र के या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यूपी के भी कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे तमिलनाडु में हॉसूर है। तो हमने ऐसे कई एरियाज़ जहाँ की कोई कोचिंग क्लासेस नहीं थी, कोई एक्सेस नहीं था, वहाँ पर भी हमने ये सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह रन किए, और हम चाहते हैं कि हम हर जगह इन सेंटर्स को रन करें, just to make a difference in the way our education system is there and the way our community especially is going through the education system and adapting themselves. तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाइएगा समीरा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल सी अपनी डिटेल्स देना है, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, इंस्टीट्यूट की ईमेल होगी, एक कांटेक्ट पर्सन जो इसे हैंडल करेगा, उनका मोबाइल नंबर, और आपका स्टेट, सिटी, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज एसेंशियल टू रन दीज डिजिटल क्लासेस, कि आपके यहाँ क्लास में पैनल या टीवी है कि नहीं है, साउंड सिस्टम है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है। ये बताने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। 25 जून से हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें लास्ट ईयर जो 11th में थे वो अब 12th में जाएंगे, और इस साल के भी 11th के स्टूडेंट्स जो हैं वो हम उन्हें एनरोल कर सकेंगे। और इसकी प्रपोज्ड फीस 1 लाख है फॉर द एंटायर ईयर, जो कि लास्ट ईयर भी हमने रखी थी, हम उससे सेम ही रख रहे हैं। 1 लाख रुपए की साल भर की फीस देके आप कितने भी स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं, आपकी क्लास की सीटिंग कैपेसिटी के मुताबिक, या आपके जितनी भी स्ट्रेंथ है स्कूल की, 50, 100, 150, 200, 250, जितने स्टूडेंट्स को आप चाहें उतने स्टूडेंट्स को एनरोल करके ये हमारी क्लासेस जो हैं रन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और आपको फैकल्टी की भी समीरा प्लीज शेयर द लिंक ऑफ आवर क्रैश कोर्स वेयर इन फैकल्टी की डिटेल है, तो हमारे ऑडियंस को पता चल जाए कि हमारी फैकल्टी की प्रोफाइल क्या है। तो विद दिस मेरा जो आपसे कहना था वो मैं खत्म करती हूँ, एंड द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट, एंड थैंक यू वेरी मच for listening to me and understanding the entire process.